नमस्कार छात्रों, आज की क्लास में हम लोग एक ऐसे प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं जो किसी भी छात्र के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्णों को के प्रकार, कौन कौन से वर्ण हैं, उन्हें कितने भेदों में बांटा गया है, उनकी संख्या कितनी है और उनके नाम क्या क्या है। वर्णमाला के तुरंत बाद जिस प्रकार की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है उस प्रकरण को आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो से जुड़े हुए प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आगे शेयर करते रहिए। आज हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं कि आज का प्रकरण हमारा उच्चारण के साथ साथ वर्णों की विशिष्टता और प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान किस प्रकार है। बात करते हैं उच्चारण की। उच्चारण प्रकार कितने होते हैं, किस किस नाम से इसे जाना जाता है। प्रमुख रूप से दो भेद इसके होते हैं। एक बात करते हैं स्थान के आधार पर और दूसरा भेद इसका होता है प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर कैसे जाना जाता है और प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार से जाना जाता है। पहले हम जान लेते हैं कि स्थान का तात्पर्य क्या है। हमारे मुख के भीतर उच्चारण के लिए जिन मुख के अंगों का प्रयोग किया जाता है उन अंगों के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर जाना जाता है। जैसे किसी वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है तो वो वर्ण कंठ के नाम से जाना गया है। किसी वर्ण का उच्चारण तालु से हो रहा है, तालु की सहायता से हो रहा है, उस वर्ण को तालु के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात, प्रयत्न के आधार पर अगर बात करें, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण भेद क्या है। तो प्रयत्न का तात्पर्य होता है कि हम किसी वर्ण का उच्चारण करते समय अपने मुख से भीतर की श्वास वायु को बाहर जिस प्रकार फेंकते हैं, निकालते हैं, उस श्वास वायु को किस प्रकार निकालते हैं, उसका प्रयत्न कैसा है, उसी प्रयत्न के आधार पर वर्णों का दूसरा भेद प्रयत्न के आधार पर जाना जाता है। स्थान के आधार पर उच्चारण भेदों की चर्चा करते हुए हम जानते हैं कि कितने प्रकार के भेदों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है और कितने भेदों को कुछ वैयाकरणाचार्यों ने स्वीकार किया है। हम बात करते हैं क्रमशः। सबसे पहले बात की जाती है अको विसर्जनीय नाम कंठ। इसका तात्पर्य होता है कि इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को कंठ से उच्चारित किया जाता है। कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षर को, ह और विसर्ग आते हैं। इसमें हमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जान लेनी है। इन सभी सूत्रों में हम देख रहे हैं कि जो इस प्रकार से अक्षर आया है और उस अक्षर को किन किन वर्णों के नाम से जाना जाएगा, उस अक्षर विशेष में कौन कौन से अक्षर आते हैं, ये हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है कु, चु, टू, टू, को। इन सूत्रों को, इन उच्चारण स्थानों को जानने के लिए हमें इन 5 अक्षरों की विशेष व्याख्या जानना बहुत आवश्यक है। इसका तात्पर्य होता है कु, चु, टू, टू, को। संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र लिखा जाता है कु, चु, टू, टू, को, जिसका तात्पर्य होता है कि इसका प्रत्येक अक्षर का में ऊ की मात्रा लगी, इसकी उदित संज्ञा हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि ये अपने वर्ग की बात करता है। जिस प्रकार किसी परिवार के मुखिया का नाम ले लेने से उस पूरे परिवार का बोध हो जाता है, उसी प्रकार से इस अक्षर विशेष का नाम ले लेने से इस पूरे वर्ग की चर्चा हो जाती है। जहाँ पर भी इस प्रकार का अक्षर व्याकरण में मिलता है तो उसका तात्पर्य है कि वो पूरे वर्ग की बात करता है। तो जहाँ पर भी हमें ये अक्षर प्रयोग में लाएं, उन अक्षरों का तात्पर्य उस पूरे वर्ग से होगा। इसका तात्पर्य क, ख, ग, घ, अंगा से है। इसका तात्पर्य जा, छा, जा, झा, यहाँ से है। इसका तात्पर्य पा, फा, बा, भा, ना से है। इस प्रकार से हमें इन सूत्रों को समझना है।
अको विसर्जनीय नाम कंठा में अ का वर्ग, हा और विसर्ग, इन अक्षरों का उच्चारण हमें कंठ से करना है। अ का वर्ग, हा और विसर्ग। फिर बात करते हैं दूसरे अक्षर की। इचु यसा नाम तालु, इसके अंतर्गत ई, च वर्ग, य, स आदि वर्णों का उच्चारण तालु से किया जाता है। फिर देखते हैं रे, ट वर्ग, र, स, इन अक्षरों का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कई बार हम मूर्धा का उच्चारण नासिका से करते हैं, जो बहुत ही गलत है। नासिका और मूर्धा ये दोनों अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। मूर्धा का तात्पर्य होता है कि नासिका की जड़ में और मुख के सबसे अंतिम भाग में, ऊपर के सबसे अंतिम भाग को मूर्धा कहते हैं। इससे उच्चारित होने वाले अक्षर ऋण, र, स, कई बार कुछ लोगों के द्वारा इस अक्षर को खा की तरह उच्चारित कर दिया जाता है, जो पूरी तरह से गलत माना गया है, क्योंकि इस अक्षर का उच्चारण हमें सा कहना है, ना कि सा और ना ही खा कहना है। इनका उच्चारण मूर्धा से करना है। फिर अगला है मृत्यु लसाना दंता, इसके अंतर्गत लिर, तवर्ग, ल, स आदि वर्णों का प्रयोग तालु से किया जाता है। इस अक्षर विशेष का उच्चारण अथवा प्रयोग दोनों संस्कृत में विशेष रूप से किया गया है, हिंदी में इसका प्रयोग बहुधा नहीं किया जाता है। फिर भी अगर हमसे किसी परीक्षा में इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो हमें जानते रहे कि इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। दंत से होने का तात्पर्य कि इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा दंत का स्पर्श करती है। फिर अगला है उपधमानीय नाम ओष्ठो, उपधमानीय नाम ओष्ठो, इसका तात्पर्य है उपधमानीय इन अक्षरों का उच्चारण ओष्ठ से करना है। अब उपधमानीय क्या ये भी जानते हैं। उपधमानीय का तात्पर्य होता है जहां इस प्रकार से अक्षर लिखा जाए, ये बीच की जो स्थिति है वही उपधमानीय है। जब भी पा और फा का क्रमशः उच्चारण किया जाएगा तो दोनों अक्षरों के बीच में अर्ध हा का जो उच्चारण होता है वही उपधमानीय कहा जाता है। इसे आधा विसर्ग भी आप कह सकते हैं। जैसे पूरा विसर्ग हम लिखते हैं इस प्रकार से, और इसी पूरे विसर्ग को अगर हमें आधा करना हो तो हम विसर्ग को आधा कर दें और यही हमारा उपधमानीय हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य है कि जब भी पा के तुरंत बाद फा वर्ण का उच्चारण किया जाएगा तो उसकी जो स्थिति होगी वो उपधमानीय होगी और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। फिर वकारस्य दंतोष्ठम, वह अक्षर का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों के मेल से किया जाता है। बात करते हैं आगे जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम, इसका तात्पर्य ऐसे अक्षर से जो जिह्वा मूलीय कहा जाता है। अब जिह्वा मूलीय कौन सा अक्षर है, हम देखते हैं कि का और खा। जिस प्रकार से उपधमानीय में पा के तुरंत बाद अगर फा का उच्चारण किया जाए तो वो उपधमानीय कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से का के तुरंत बाद यदि खा का उच्चारण किया जाए तो वो अक्षर जिह्वा मूलीय कहा जाता है। इसमें देखते हैं, जैसे उदाहरण देखा जाए बालक खाता है। अब बालक खाता है तो बालक के का के बाद खाता का खा अगर कहा जाए तो दोनों के बीच में अर्ध विसर्ग की जो आवाज़ आती है वही ध्वनि, वही आवाज़ जिह्वा मूलीय कही जाती है। इसका उच्चारण स्थान अगर कभी पूछा जाए तो वो जिह्वा मूलीय के नाम से ही जाना जाता है। तात्पर्य कि जो जिह्वा का मूल भाग है उसी से इसका उच्चारण किया जाता है। फिर बात करते हैं एदैतो कंठ तालु,
इसके अंतर्गत ए आई इन अक्षरों का उच्चारण किया जाता है और इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु। फिर बात करते हैं उदोतो कंठोष्ठम। इसके अंतर्गत ओ का उच्चारण किया जाता है। और सबसे अंत में बात करते हैं यमन गणना नाम नासिका। इसका तात्पर्य है कि पांचों वर्गों के पंचम अक्षरों को जिन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, जिनका उच्चारण नासिका से किया जाता है, जिसके लिए सूत्र लिखा गया है यमन गणना नाम नासिका। और इसी प्रकार का एक माहेश्वर सूत्र भी इसी के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं पांचों वर्गों के पंचम अक्षरों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया। अब वैयाकरणाचार्यों में जो मतभेद है, दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि स्थान के आधार पर उच्चारण के भेदों की संख्या कितनी है। इसका एक उत्तर है 10। यदि इसी प्रश्न को पूछा जाए कि पाणिनीय व्याकरण के आधार पर अथवा महर्षि पाणिनि के आधार पर स्थान के आधार पर वर्णों के उच्चारण भेद कितने हैं, तो इसी प्रश्न का उत्तर 8 हो जाता है। जो उन्होंने स्वीकार नहीं किए वो कौन से हैं और क्यों हैं, ये अगर हम जान लें तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमारे लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने जो संयुक्त रूप से स्वीकार किए गए हैं, इन संयुक्त रूप से स्वीकार किए जाने स्थानों को उन्होंने नहीं माना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ए और ओ, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु और कंठोष्ठ है। उन्होंने कहा कि जब आपका उच्चारण स्थान हमने पहले पढ़ा है अको विसर्जनीय नाम कंठा में कि कंठ होता है। फिर उन्होंने कहा कि ई का उच्चारण स्थान के हमने पहले पढ़ा इचु ऐसा नाम तालु से ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। और फिर इन्हीं दोनों वर्णों के मेल से ए बनता है, ये कंठ है, ये तालु है। इसको अगर हम कंठ तालु कहें तो ये वही बात हो जाती है। तात्पर्य कि ये कुछ नया नहीं है, इसलिए महर्षि पाणिनि ने इसको अलग से स्वीकार नहीं किया। वही बात यहाँ पर होती है। आ का उच्चारण स्थान में कंठ पढ़ लिया, ऊ का उच्चारण स्थान में ओष्ठ पढ़ लिया, और इन दोनों के मेल से जो अक्षर बना उस अक्षर को कंठ और ओष्ठ अलग अलग कहने की अपेक्षा हम वही स्वीकार कर लें कि इसका एक भाग आ है और दूसरा भाग ऊ है, जो कंठ और ओष्ठ के मिलने से बनता है, इसलिए ये कंठोष्ठ है। इसलिए उन्होंने इसकी गणना अलग से स्वीकार नहीं की। पाणिनि से अगर पूछा जाए प्रश्न तो 8 भेद बताने हैं। सामान्य प्रश्न बिना किसी के नाम से पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में हमें 10 बताने हैं। ठीक है छात्रों, अगली क्लास में इसी के भाग 2 में हम लोग बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर उच्चारण के भेदों की संख्या कितनी है और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है, उसका प्रकार कैसा है और उसमें प्रयोग किए जाने वाले अक्षरों का प्रकार कैसा है। धन्यवाद।